उत्तर प्रदेश में लगातार बिहार और अन्य प्रदेश के नेताओं के जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव देश के निर्णायक चुनावों में से एक माना जाता है और विकल जी भी चुनावी मैदान में आ चुके हैं अपने प्रत्याशियों के पक्ष में। क्या रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। पहली बार हम लोग बड़े ही सीमित क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बड़ी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं। फेफना में हम कैंप किए हुए हैं। फेफना के प्रत्याशी जो हैं पहले बीजेपी के ही एक स्थापित लीडर थे। वो चुनाव के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। जैसा कि चर्चा है, अमित शाह जी ने विश्वास दिलाया था कि हम देंगे, लेकिन नहीं दिए। और वहाँ के स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय लीडर भी हैं, इसलिए उन्होंने आप जानते ही हैं कि हमारी पार्टी ऐसे लोगों के सम्मान देती है, प्राथमिकता देती है। टिकट भी दिया और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं सभा को संबोधित करने के लिए। हम लोग भी लगे हुए हैं। हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका स्थिति बहुत ही बेहतर है और हम उम्मीद करते हैं कि कड़ी टक्कर में वो जीत हासिल करेंगे। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आता, आपको भी समझ में आता है कि नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन एनडीए गठबंधन बिहार में और उत्तर प्रदेश में दोनों गजब मूवमेंट बनाया हुआ है। देखिए, असल में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नेशनल लेवल पर भी मोर्चा है और हमारी जो मोर्चा है खास करके सरकार में, सत्ता में, वो बिहार में है। बिहार के बाहर मोर्चा नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे थे, हमारी पार्टी कोशिश कर रही थी कि एनडीए खास करके बीजेपी हमारे साथ सीट शेयरिंग करे, हमको सीट दे। और उन लोगों ने विश्वास भी दिलाया था कि हम अंतिम मोमेंट में जो भी होगा सीट देंगे, लेकिन सीट नहीं दी है। इसलिए हमको यहाँ पर अपना जनाधार है, संगठन है और हम लोग चुनाव लड़ते हैं, इसलिए चुनाव में हमने कैंडिडेट को उतारा है। और पूरी पार्टी, उत्तर प्रदेश की पार्टी और हम लोग बिहार के जो पूर्वांचल है उत्तर प्रदेश के, इसमें रिलेशन भी है, सब कुछ है हम लोगों का। तो भाषा बोली सब एक ही तरह का है, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा टिकट दिया है और प्रचार में भी है। लेकिन एक चीज़ और आपको मैं बिहार से संबंधित करूंगा, क्योंकि मुकेश सहनी लगातार कभी इस्तीफा की मांग करते हैं, कभी भाजपा को हराने के लिए, कभी जदयू को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में लगातार इड़ी चुटी का जोड़ लगाए हुए हैं, लेकिन आप फिर कंधे पर कंधे हाथ में रख के उनको चल रहे हैं। देखिए, असल में मुकेश अपरिपक्व लीडर हैं और ऊपर से टपके हैं, नीचे से वो कोई संघर्ष करके नहीं आए हैं। तो सब बम्बे में बैठ के जो दुनिया देखे हैं चकाचौंध के, वही उनको दिखाई पड़ रही है। एक हद तक बिहार में उनको सफलता मिल गई बीजेपी के कारण। जेडीयू के साथ जो हमारा अलायंस है वो मांझी जी के साथ है और वो मुकेश सहनी जो है वो बीजेपी के अलायंस में बिहार में। और ये जो मुद्दा है ज़्यादातर वो एजेंडा बीजेपी के लिए हो सकता है, जेडीयू के लिए नहीं है। और इनके कूद फान करने से बिहार में चाहे उत्तर प्रदेश में और को तो मैं नहीं कह सकता हूँ, जदयू का कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। कल मांझी जी ने कहा कि जितना हेलीकॉप्टर पर खर्चा करते उतना शिक्षा पर ध्यान देते हैं मुख्यमंत्री जी, तो बिहार बेहतर होता, उत्तर प्रदेश किसी तर्ज पर जाते उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मांझी जी के एक अवसर मिला था। मांझी जी कोई स्ट्रगल नहीं किए थे। ये नीतीश बाबू जो हैं हमारे मुख्यमंत्री, अपना कुर्सी उन्होंने दिया मांझी जी को। 8 महीना का अवसर मिला और मैं मांझी जी के काफ़ी करीब रहा था। हमने कहा कि आप माइक पर मत बोलिए, काम कर दीजिए। और हम तो यहाँ तक बोल दिए थे कि आप बड़ी मुसहर चिल्लाते हैं तो मुसहर मिलिट्री फोर्स के गठन कर दीजिए। यह भी बात मैंने कहा था। हाँ। लिख के मैं दिया हूँ, समझे कि नहीं। तो अवसर मिला तो काम नहीं किया। अब अंड बंड बयान देने से उनको भले भला हो सके, लेकिन बिहार और बिहार के बाहर जो इच्छा आकांक्षा रखते हैं अपने विकास का, प्रगति का, उनको कोई भला नहीं होने वाला है। आपकी सीटें, जितनी सीटों पर आप लड़ रहे हैं, कितनी उम्मीद लगा रखे हैं इस बार? देखिए, हम लोग तो प्रचार और प्रोपगंडा साथ साथ पार्टी के विस्तार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप तो चाणक्य भी जाने जाते हैं अपने पार्टी के लिए, और हम निश्चित रूप से जीतेंगे। और पिछले किसी भी समय से जो चुनाव का हमारा रिजल्ट आएगा, वोट प्रतिशत आएगा, वो बेहतर रहेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश चुनाव की सरगर्मी के बाद लगातार बयान पर बयान अदर पार्टियों का आता है, लेकिन जिस प्रकार से इनको चाणक, जदयू के अंदर चाणक के रूप में देखा जाता है, क्या इस बार चाणक इस सीट को निकालने में कितने सक्सेस होते हैं, ये तो देखने वाली बात है।